हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं यहाँ पे रिव्यू करने जा रहा हूँ आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट रोम हमारे Realme 5 सीरीज डिवाइस पे। Realme 5 सीरीज मतलब Realme 5, 5i, 5s, इन तीनों डिवाइसेस में ये रोम वर्क करेगी। और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखना, जहाँ पर F2FS और डायनामिक इन दोनों का कॉम्बो कैसे इंस्टॉल करना है इस रोम को, उसमें मैंने बताया हूँ। ठीक है, इससे पहले जो रोम का रिव्यू था आई गेस वो प्रोजेक्ट एलेक्सर का था, और सेम ये भी रोम कुछ उस तरह आपको देखने को मिलेगी, बट इसका कस्टमाइजेशन थोड़ा अलग है और काफ़ी ज़्यादा ओपी लेवल का कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरे एंड तक के देखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर इसको देखोगे तो आपका इसका UI जो इंटरफेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है अगर कंपेयर करोगे अदर रोम से, तो ये आपको थोड़ा बोर नहीं मारेगा। बात करो अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम जो है एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो एंड्रॉयड 13 पे रोम रन कर रहा है। और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सिक्योरिटी पैच है वो नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, और जो कर्नल है वो थंडरबोल्ट का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, बात करूँ सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। आप UPI ऐप्स जो होती है बैंकिंग ऐप्स, उनको आप आराम से यूज़ कर पाओगे। बात करूँ डिवाइस इंटीग्रिटी की, तो वो आपको यहाँ पे फेल देखने को मिल सकता है, तो उस चीज़ को आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो जी कैम है वो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से वर्किंग कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, लिटिल बिट टेक टाइम। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ओके यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर वीडियो के बारे में बात करूँ तो उसमें भी ये चीज़ काफ़ी अच्छे से वर्किंग में आ जानी चाहिए। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी सही वर्क कर रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। बात करूँ CLNX स्टेटस की, तो CLNX स्टेटस जो है यहाँ पर आपको इन्फोर्सिंग देखने को मिलेगा। बात करूँ यहाँ पर गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर आपको स्पूफिंग देखने को मिलेंगी। जस्ट अ सेकेंड, इट विल टेक सम टाइम टू लोड इट। सो जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इग्नोर, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप जैसे देख ही पा रहे हो अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ हे गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, ओके गूगल, मर गया गूगल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कभी कभी ये मिस हो जाता है, बट वर्क करता है हे गूगल, ओके गूगल। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉलिंग के बारे में, तो जस्ट अ सेकेंड हम कॉलिंग भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉल लगा लिया है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट होता है, तो इस बात आपको ध्यान में रखना है, अनाउंसमेंट होगा। ओके, बाकी अगर बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग अच्छी लग रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथ है ऐप ओपनिंग। ठीक है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल प्रोजेक्ट एलेक्सर की तरह ही यहाँ पर आपको रोम देखने को मिलेगी स्मूथ। और अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो जो कस्टमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, वो अभी हम चेकआउट करेंगे एक एक। ठीक है, और स्मूथनेस के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इस रोम को यूज़ कर सकते हो। बाकी क्लियर ऑल नोटिफिकेशन या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले पाओगे। अगर बात करूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की, तो वो भी ठीक ठाक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, बट अगर हेवी यहाँ पर नोटिफिकेशंस आएगी तो यहाँ पर आपको लैग इशू फेस करने को मिलेगा, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। ओके, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सेटिंग्स की, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा कस्टमाइजेशन के बारे में। तो कनेक्टिविटी के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पर इंटरनेट के अंदर आ जाऊँगा। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इसमें जो प्रीफर नेटवर्क है वो लॉक कर सकते कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आप लॉक कर पाओगे, और जो CA होता है उसको आप चाहो तो इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं ऐप्स के अंदर, और यहाँ पर हम चेक करेंगे डिफ़ॉल्ट लॉन्चर। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर, और यहाँ पे जो है आफ्टर लाइफ का लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई आप कर पाओगे, जैसे कि फोर्स थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, होम स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको जो गूगल होता है एट अ ग्लांस वगैरह सब कुछ इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो, म्यूजिक सर्च वगैरह इनेबल कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है। डबल टैप टू स्लीप का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऐप ड्रॉअर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐप सर्च बार वगैरह ये चीज़ें आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। रीसेंट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर क्लियर ऑल है, लेंस है, बाकी मेमोरी यूजेस वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सजेशंस की, तो सजेशंस में जो है यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ब्लॉक्ड ऐप्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहो तो उनको कर सकते हो अपने हिसाब से मेंटेन। और अगर यहाँ पर मिसलिनियस की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप जो ऐप्स होती है उनको लॉक कर पाओगे,
उसके बाद उसको हाइड भी कर पाओगे। तो ये ऑप्शन काफ़ी सही है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। गेम स्पेस का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर FPS मीटर वगैरह सब मिल जाएगा। पैरेलल स्पेस का ऑप्शन है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशन एंड साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो अगर यहाँ पे देख रहे हो ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है। उसके बाद यहाँ पे लाइव कैप्शन का ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर पूरे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बात करूँ ऑडियो एम्पलीफिकेशन की, अगर आपका माइक से आवाज़ वगैरह कम जा रहा है तो ये चीज़ें आप थोड़ा एडजस्ट करके उनको, मतलब ये चीज़ को बढ़ाकर आप आउटपुट थोड़ा गेन बढ़ा सकते हो। स्पीकर गेन भी है और माइक्रोफोन गेन भी है, तो उनको अगर आप एडजस्ट करोगे तो आपका जो लो वॉल्यूम वगैरह कुछ इशू होगा तो उससे फिक्स हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्प्ले सेक्शन की, तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास है। लॉक स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल सही से वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगी। देन बात करूँ यहाँ पे डार्क थीम की, तो डार्क थीम भी आप चेकआउट कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, ओके लोड हो गया है और बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। यहाँ पे डिस्प्ले साइज, ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर पाओगे, बोल्ड टेक्स्ट कर पाओगे, तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नाइट लाइट के बारे में बात करूँ तो नाइट लाइट भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, लाइव डिस्प्ले वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इसमें। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में, तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बेसिक कलर्स, वॉलपेपर कलर्स। ओके, ये एंड्रॉइड 14 नहीं है और मैं भी वेट कर रहा हूँ एंड्रॉइड 14 कब आएगा। जब आएगा तब इंस्टॉल करके दिखा दूंगा आपको, और मैं भी काफ़ी इन्जॉय करूँगा, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है एंड्रॉइड 14 का। ओके, तो यहाँ पर क्लॉक्स तो यही है आई मीन वो जो एंड्रॉइड 14 के क्लॉक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, सो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो सिक्योरिटी के अंदर आओगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क करेगी विदाउट एनी इशू। आप आराम से इनको यूज़ में ले सकते हो। ओके, ऐप लॉक का सपोर्ट जब भी है, मैंने आपको दिखा दिया था लॉन्चर के अंदर, और यहाँ पर भी आप इनको यूज़ में ले सकते हो, बिल्कुल प्रोटेक्टेड ऐप्स, और उनको चाहिए तो हाइड कर सकते हो लॉन्चर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम चलते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आओगे तो यहाँ पर जो है आपको रियलमी पार्ट्स का ऑप्शन मिलता है, और इसमें ऑडियो एम्पलीफिकेशन जो कि हमने साउंड्स के अंदर देखा था वो यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पर आप एडजस्ट कर पाओगे गेन को। उसके बाद क्लियर स्पीकर 60 सेकंड्स का मिलता है। ओके, डिस्प्ले कैलिब्रेशन वगैरह है, बाकी इनेबल USB फास्ट चार्ज वगैरह वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, और डिस्प्ले कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेन कस्टमाइजेशन की, चलते हैं आफ्टर लैब्स के अंदर। और भाई यहाँ पर इतना सारा कस्टमाइजेशन है, इतना सारा कस्टमाइजेशन है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कूल। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के नाम पे सबसे पहले अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है उस टोटली डिफरेंट है। अगर हर कस्टम रोम से मैं कंपेयर करूँ तो ये जो है टोटली डिफरेंट, यहाँ पे ये अलग ही फील दे रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है बिल्कुल। ये देखो मैं नीचे कर रहा हूँ, ये देखो बिल्कुल ये एडजस्ट हो रही है, और ये जो मतलब ये जो लुक है ना, ये टोटली डिफरेंट लग रहा है हर एक कस्टम रोम से, तो ये बोर नहीं मारेगा रोम, बहुत अच्छा लगेगा कस्टमाइजेशन के सेक्शन में। देन स्टेटस बार के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आ चुका हूँ, और आफ्टर लाइफ का लोगो आप चाहो तो लगा सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है, अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ कोने में। और बाकी चीज़ें यहाँ पे मिली जाती है, जैसे कि आपको बैटरी रिलेटेड बता दूं तो यहाँ पे बैटरी स्टाइल मैंने MIUI पिल रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। बैटरी परसेंटेज जो होता है वो चार्ज पे कितना मतलब शो हो रहा है, वो चीज़ें आप देखने को मिल जाएंगी आपको। बैटरी स्टाइल जो QS कस्टमाइजेशन है उस पर भी आपको देखने को मिलेगी, या फिर स्टेटस बार पे उस पर भी देखने को मिलेगी, तो आप बढ़िया से इनको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर AM PM, मतलब जो क्लॉक होती है उनको आप लेफ्ट राइट AM PM सब दिखा सकते हो। ट्रैफिक इंडिकेटर बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट क्लास वर्क करेगा, उसमें भी कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप हाइड वगैरह कर पाओगे, मतलब जो ट्रैफिक इंडिकेटर इनएक्टिव रहा तो, आई मीन कुछ इनएक्टिव रहा डेटा तब की बात कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो है 4G का आइकन वगैरह मिल जाएगा, 5G का इंडिकेटर मिलता है, बहुत सही लगता है देखने में। देन कंबाइंड सिग्नल आइकन्स मुझे पसंद नहीं है, मतलब दोनों कंबाइन हो जाते हैं और वो सही नहीं लगता, तो आप चाहो तो उसको इनेबल डिसेबल कर पाओगे आप तुम्हारे हिसाब से। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो डेटा डिसेबल आइकन वगैरह है, मतलब डेटा बंद रहा तो ये जैसे कि बंद है तो यहाँ पे डिसेबल आइकन मिलेगा। बाकी प्राइवेसी इंडिकेटर्स इनेबल डिसेबल आप चाहो तो रख सकते हो करके। ओके, जस्टिस के अंदर मैं आ जाता हूँ, और जस्टिस के अंदर अगर आप देखोगे तो सिस्टम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे नेविगेशन कीज या फिर जस्टिस हम यूज़ में ले सकते हैं। ओके, देन उसके बाद मैं आता हूँ बैक, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, और वॉल्यूम वेक का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो ये भी आपके काम आएगा, ठीक है। थीम्स के अंदर मैंने आपको चेकआउट करके बताया है क्या? नहीं, आई गेस
तो चलो थीम्स के अंदर हम आ ही चुके हैं तो उसके अंदर देख लेते हैं। ओके, तो थीम्स के अंदर हम आ ही चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टाइल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आफ्टर लैप स्टाइल, और इसको मैं सेमी ग्रिड स्टाइल रखूँगा। तो क्या होगा एक्चुअली पता है, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे थीम, यहाँ पे ऐसा, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखने को मिलेगी। आप ऐसे उनको हटा हटा के, मतलब ऐसे सरका के देख सकते हो। अगर मैं अभी कटूँ तो UI रीलोड हो जाएगा, सो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बट सही लगेगा वो भी। ये स्टाइल डिफ़ॉल्ट वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। बाकी बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी प्रेफरेंस स्टाइल वगैरह है, तो ये चीज़ें आप जो है बाद में चेकआउट कर सकते हो। पूरा कस्टमाइजेशन से रिलेटेड आपको मिलेगा। मोनेट इंजन का भी सपोर्ट यहाँ पे है, जहाँ पर आप जो ब्लैक थीम हो गया, एंशिएंट कलर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओके, देन यहाँ पे जो है आपको बॉडी फॉन्ट्स बहुत सारे मिल जाती है, क्लॉक स्टाइल बहुत सारे मिल जाती हैं, आइकन पैक बहुत सारे मिल जाती हैं, उसके बाद सिग्नल आइकन स्टाइल हो गया, वाईफाई आइकन स्टाइल हो गया, या फिर आइकन शेप हो गया। ये सारा आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लुक देगा आपको इस डिवाइस में। ओके, देन क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे कलर्ड QS नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर फूटर प्रोफाइल पिक्चर है, उसके बाद है QS फोल्डर यूज़र नेम है, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन जो है आप यहाँ पे आप कर पाओगे। ओके, और बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह ऑलवेज शो करना है क्या, उसका जो ऑटो मतलब आइकन होता है उसको दिखाना है क्या, सब यहाँ पे मिलेगा। और एनिमेशंस भी चाहो तो आप सेट कर पाओगे। तो मैंने तो प्रेजेंटली कोई एनिमेशन सेट नहीं किया है, आप चाहो तो सेट कर सकते हो, बट ना ही कर तो बेटर है, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे ना डिले आपको देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस वगैरह मिल जाती हैं आपको, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन ऑफ CRT वाला कुछ अपने हिसाब से आप रख पाओगे वैसे, ठीक है। बाकी एम्बिएंट विक जेस्चर्स है लॉक स्क्रीन पे, यहाँ पर जो है डबल टैप टू जो होता है ना, उसको भी आप स्लीप पे ऐड करा सकते हो यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन वाला फील आप यहाँ से ले सकते हो, रिपेल इफेक्ट वगैरह है, चार्जिंग एनिमेशंस वगैरह, और डिसेबल कर सकते हो लॉक स्क्रीन पे पावर मेन्यू अगर आपको नहीं रखना है, मतलब दूसरों को एक्सेस नहीं देना है। तो नोटिफिकेशंस के बारे में बात करूँ, किल ऐप बटन का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कलर नोटिफिकेशन आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, देखो। उसके बाद यहाँ पर और नीचे चलोगे तो क्लियर ऑल नोटिफिकेशंस, बटन स्टाइल, बटन बैकग्राउंड और एज लाइटिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे मिसलेनियस में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज मिल जाता है, जैसे कि मैंने चेकआउट किया। और जो आप गेम प्ले वगैरह करोगे तो उस पर आपको हायर FPS यानी 90 FPS अनलॉक मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अलाउ स्पूफिंग वगैरह है। बाकी यहाँ पर इग्नोर सिक्योर विंडो फ्लैग का ऑप्शन है, जिससे रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। बाकी यहाँ पे वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट, जो कॉल वगैरह होती है, वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगी। ओके, और यहाँ पे पावर मेनू में आ जाऊँगा तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है और होना भी चाहिए। ओके, तो ये था पूरा कस्टमाइजेशन सेक्शन, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कस्टमाइजेशन और कूल लगा है, मतलब इसका अरेंजमेंट ही बहुत सही लगा है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल आपको ज़्यादा कूल लगेगा, और आप क्लॉक स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हो, उसकी चिंता मत करो, आप अपने हिसाब से इसको बहुत मॉडिफाई दे सकते हो। ओके, और वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह आपको देखने को मिलती है। पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और ये मैंने 3D एनिमेशन सेट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप पावर मेनू में भी कस्टमाइजेशन दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर जो आपको लैग वगैरह की बात करूँ तो लैग वगैरह मेरे को उतना नहीं लगा है, मतलब अच्छा लग रहा है, स्मूथ है बहुत रोम, ठीक है। बट जब मतलब जब थोड़ा हैवी नोटिफिकेशंस आएगी तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे नोटिफिकेशन में लैग मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, गेम प्ले करते टाइम बहुत स्मूथ है गेम प्ले, उसमें दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर जब आप जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, सॉरी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके अब आप गेम प्ले करोगे तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी आपको। आप गोली मारने कहीं जाओगे और आपकी गोली कहीं और लगेगी, मतलब मज़ा नहीं आएगा आपको। तो रिकॉर्डिंग के साथ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेम प्ले बिल्कुल बेकार लगेगा, बट नॉर्मल गेम प्ले बहुत सही लगेगा। गेम प्ले करके देखो, अच्छा चलता है, स्मूथ चलती है, कोई हेवी लैग्स फेस करने को नहीं मिलेगा अगर कंपेयर करोगे अदर रोम से। जैसे प्रोजेक्ट एलेक्सर में चल रहा है, सेम लाइक दैट ये भी उतना ही आपको आउटपुट बढ़िया निकाल के देगा। ओके, और बाकी अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो वो चीज़ भी चेकआउट करा देता हूँ आपको। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो 6% यहाँ पे बैटरी ड्रेन आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, दिख रहा है आपको? जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे पर आवर ड्रेन जो है 6% आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आपको यहाँ पर कुछ 14 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, ओ माई गॉड, कितना 14 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलेगा इस रूम पे। ओ भाई साहब, कमाल है भाई। और कंडीशन समझ लो, 50% ब्राइटनेस, मोबाइल जो है इंटरनेट वाईफाई से कनेक्टेड था, और यहाँ पर यूट्यूब पे मैंने वीडियोस प्ले किए 59 मिनट्स यानी 1 घंटा पकड़ लो। तो ये कुछ बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेंगे। 14 घंटे भाई, 14 घंटे कम नहीं होते हैं।
ओके और बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर जो है ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है, जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी मेरे को स्लो लगी है, मतलब फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्लो ही चार्ज हो रहा है, तो मेरे को फील हुआ है। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, बाकी सब ठीक है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको Geekbench 5 स्कोर चेक कराता हूँ, तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सिंगल कोर है 314, मल्टी कोर है 1315, डैम सही है स्कोर। ओके और यहाँ पर जो है CPU थ्रॉटलिंग भी चेक कराता हूँ, तो जो CPU थ्रॉटलिंग है वो नो CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, तो यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिटेक्ट नहीं हुआ है। मैक्स और मिनी वैल्यूज़ पे आप ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके और यहाँ पर बैटरी वाले सेक्शन के अंदर एक बार चले जाते हैं और यहाँ पे क्या है वो भी अरेंजमेंट देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बैटरी वाले सेक्शन के अंदर, और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बैटरी चार्ज वार्निंग का ऑप्शन है, जिसमें बैटरी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाने के बाद रिंगटोन बजेगा। सो इससे आपकी बैटरी ओवरचार्ज होने से बच जाएगी। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके बाकी इंस्टॉलेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फॉलो करो और इंस्टॉल करो, बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाओगे। बहुत अच्छी रोम है, स्मूथ है, बढ़िया, आप इसको यूज़ में ले सकते हो। कस्टमाइजेशन के मामले में बहुत सही लगा है, ट्राई आउट करो इस रोम को, ठीक है। और आगे जो रोम्स आएंगे उसका रिव्यू भी आपको मिलते जाएगा। अगर आप Realme 5 सीरीज़ के यूज़र हो, ठीक है, अगर आपके पास ये डिवाइस है, 5 है, 5i है, 5s है, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश करते रहूँगा Realme 5 पे, ठीक है, यानी Realme 5 सीरीज़ पे। ओके तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, और हाँ प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करो और शेयर करो हो सके तो आपके सारे ग्रुप्स में। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।